हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की जो बुक है आपकी डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क का चैप्टर 5 यूजिंग मैक्रोस इन स्प्रेडशीट के जो क्वेश्चन आंसर है उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। Multiple choice question. Macro recording can be enabled from the dash option in the menu bar. मैक्रो रिकॉर्डिंग जो है वो मेन्यू बार में कौन से ऑप्शन के अंदर होती है? एंड द ऑप्शंस आर शीट, डेटा, टूल्स, विंडोज। एंड द राइट आंसर इज टूल्स। मैं आपको प्रैक्टिकल शीट में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे टैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। टूल्स मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मैक्रो दिया हुआ है। तो मैक्रो कहाँ पर है? मैक्रो टूल मेन्यू के अंदर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वैलिड मैक्रो नेम? इसमें से कौन सा एक मैक्रो का वैलिड नेम है? एंड ऑप्शन नेम इज वन फॉर्मेट वर्ड, फॉर्मेट डैशवर्ड, स्पेस दिया हुआ है ना यहाँ पर, फॉर्मेट स्टार वर्ड, फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड। ओके, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? देखो, पहले आपको मैक्रो के नेम के रूल पता होने चाहिए। तो रूल क्या है कि कभी भी मैक्रो का नाम का फर्स्ट लेटर नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर मैक्रो के नेम के बिटवीन में स्पेस नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मैक्रो के नेम में कोई भी सिंबल, सिर्फ हम अंडरस्कोर को ही रख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी सिंबल आता है तो उसको मैक्रो का नाम नहीं दे सकते। दैट मीन्स कि राइट आंसर क्या है? फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज कंटेन मॉड्यूल विथ प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज एंड शुड नॉट बी चेंज? तो इसमें से कौन सी जो लाइब्रेरी है वो मतलब प्री रिकॉर्डेड उसमें होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आर माई मैक्रोस, लिब्रे ऑफिस मैक्रोस, अनटाइटल वन एंड टेस्ट वन। देखो, मैक्रो की जो लाइब्रेरी है जिसमें कि ऑलरेडी सेव्ड मैक्रोस है, दैट इज लिब्रे ऑफिस मैक्रो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैल्क, बेसिक, राइटर एंड मैक्रो। देखो, कैल्क जो है वो हमने अभी करा ना। आपका जो अगर मैं बात कर रही हूँ लिब्रे ऑफिस, तो इसके अंदर ये जो हम न्यू करते हैं, तो यहाँ पे जो स्प्रेडशीट है इसे हम कैल्क बोलते हैं। ओके, एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को राइटर बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैक्रो क्या है? मैक्रो भी हमने उसमें से ऑप्शन वर्क करा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? बेसिक। बेसिक हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कि फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मॉड्यूल कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द आईडीई बाय प्रेसिंग डैश। तो हमारा जो मैक्रो है उसे रन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की? एंड ऑप्शंस आर F3, F4, F5, F6 एंड द राइट आंसर इज F5। F5 करने से मैक्रो रन हो जाएगा। Which of the following is the default name of macro? इसमें से कौन सा मैक्रो का डिफॉल्ट नेम है? यानी कि जब भी आप मैक्रो सेव करोगे तो बाय डिफॉल्ट किस नेम से सेव होगा? ऑप्शंस आर डिफॉल्ट, मेन, macro 1, main macro, and the right answer is main. Fill in the blanks. Dash library is automatically loaded when the document is opened.
जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। IDE stands for full form of ID है Integrated Development Environment. Macro as a function is capable of accepting arguments and returning the value. मैक्रो में आप एक आर्ग्यूमेंट देते हो कि किस तरह से उसे वर्क करना है और वो आपको रिटर्न में एक वैल्यू आंसर देता है। नेक्स्ट आते हैं मैक्रो डैश लो अस टू ऐड डिलीट अ मॉड्यूल। मैक्रो ऑर्गेनाइजर जो है वो हमें परमिशन देता है कि हम ऐड या डिलीट एक मॉड्यूल को कर सके। The code of macro begins with sub followed by the name of the macro and end with the and sub. अगर मैक्रो स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में सब आएगा और मैक्रो को एंड करने के लिए एंड सब यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट अ मैक्रो इज सेव्ड इन द माई मैक्रोज। जो मैक्रोज है वो माई मैक्रोज के अंदर सेव होगा। चलिए ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। Macro is a group of instructions executing a single instruction, which is false. Macro एक group of instruction जो कि एक single instruction से follow जो कि सिर्फ एक state whether the following statements are true or false. The first one is macro is a group of instruction executing a single instruction. देखो अगर मैक्रो की अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है व्हाट इज मैक्रो। अ मैक्रो इज अ सेट ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ग्रुप नहीं है, इसमें सेटिंग है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सेटिंग्स है, मतलब एक प्रॉपर स्टेप में वर्क करेगा, है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स है। तो मैक्रो इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सेकंड इज वंस क्रिएटेड मैक्रो कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। यस, आप मैक्रो एक बार क्रिएट करने के बाद जितनी बार चाहो उतनी बार इसे यूज कर सकते हो। Third one is by default the macro recording feature is turned on, which is false. मैक्रो को हमें स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑफ अ मैक्रो विच इज फॉल्स। हम मैक्रो को अपनी मर्जी से स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। एवरी मैक्रो शुड बी गिवन इन अ यूनिक नेम विच इज राइट। हर मैक्रो का एक अपना नाम दिया जाएगा और मतलब आप अगर अलग अलग नाम दोगे तभी तो उसको आप रन कर पाओगे, है ना। अ मैक्रो वंस क्रिएटेड कैन बी एडिटेड लेटर, दैट इज ट्रू। आप मैक्रो को जब चाहो तब एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ मैक्रो? List any two real life situations where they can be used. A macro is a set of commands and instructions grouped together to perform a specific task automatically. It helps automate repetitive tasks, saving the time and reduce error. मैक्रो में क्या होता है कि आप एक सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप करके उसमें सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो काम आपको बार बार करना है वो आप एक कमांड से उसको कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है और गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिपीटेटिव डाटा एंट्री टास्क इन स्प्रेडशीट। मुझे अगर कोई मतलब ऑटोमेटिक अगर कुछ करना है, जैसे कि स्कूल्स का नाम मुझे बार बार लिखना है या कुछ कॉलम की हेडिंग है वो मुझे हर बार लिखनी पड़ती है, टाइप करनी पड़ती है, तो मैं उसको यहाँ पे ले सकती हूँ। जनरेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर मुझे एक मतलब एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए मैक्रो मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है। List the action that are not recorded by a macro. एक मैक्रो कौन से एक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता?
The actions that are not recorded by a macro include number 1 opening a window. आप मैक्रो रन करते हुए मतलब मैक्रो को रिकॉर्ड करते हुए अगर कोई विंडो ओपन कर रहे हो तो उसको मैक्रो नोट नहीं करेगा. Actions carried out in another window than where the recording was started. अगर मैं जैसे राइटर में या कैल्क में मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और दूसरी विंडो जैसे आप ओपन कर लो तो उसको मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेगा. विंडो स्विचिंग, अगर विंडो जैसे ये मैं विंडो टैब स्विच कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर विंडो स्विच करती हूँ तो उसको भी मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्शन दैट आर नॉट रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट कंटेंट. अगर कोई चीज स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल चेंज मेड डायलॉग बॉक्स है, कोई मैक्रो ऑर्गेनाइजर खुला है, कस्टमाइजिंग खुली है, तो उसको भी मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेगा. सिलेक्शंस आर recorded only if they are done by using the keyboard cursor traveling but not when the mouse is used. अगर जैसे माउस को यूज किया जा रहा है तो माउस के बेसिकली एक्शन मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता है, वो सिर्फ कीबोर्ड के एक्शन रिकॉर्ड करता है. द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन कैल्क एंड राइटर. तो मैक्रो रिकॉर्डर सिर्फ कैल्क और राइटर में ही वर्क करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ इज लिब्रे ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी डिफरेंट फ्रॉम द माई मैक्रो. तो माई मैक्रो और मैक्रो लाइब्रेरी दोनों में क्या डिफरेंस है? LibreOffice Macro Library contains the system-wide macros provided by LibreOffice which should not be altered by the user. These macros are pre-recorded and are essential for the proper functioning of LibreOffice. तो LibreOffice macro library के अंदर जितने भी recorded macros हैं वो आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लिब्रे ऑफिस के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होता है. लेकिन माई मैक्रो जो है वो आपकी लाइब्रेरी है. तो माई मैक्रो इज यूजर स्पेसिफिक लाइब्रेरी वेयर यूजर कैन क्रिएट, सेव, edit their own macro विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम वाइड मैक्रो. तो यहाँ पर आप अपनी मैक्रो क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो और इससे लिब्रे ऑफिस की मैक्रो लाइब्रेरी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द प्री डिफाइंड फंक्शन इन कैल्क एंड मैक्रो एज अ फंक्शन. Predefined function in Calc. These are the built-in function provided by Calc for performing the common calculation and tasks like sum, average, etc. तो प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो क्या किस लिए यूज होते हैं कि जो भी हमें कॉमन टास्क करते हैं जैसे कि सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं. मैक्रो एज फंक्शन, these are user defined functions created by the recording or writing the script to automate specific tasks that are not covered by predefined functions. तो ऐसे फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड में नहीं दिए उनको आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, उसके लिए हम मैक्रो एज अ फंक्शन यूज करते हैं. लिस्ट द रूल दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल नेमिंग अ मैक्रो. एक मैक्रो बनाने के लिए आपको कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए? द नेम शुड बी स्टार्ट विद लेटर. हमेशा मैक्रो का नाम एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. द नेम शुड नॉट कंटेन द स्पेस. अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इंस्टेड. तो नेम में कभी भी स्पेस का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. द नेम शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्टार एंड परसेंट. ठीक है, परसेंट, कुछ भी इस तरह का सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो मैक्रो के नेम के अंदर. द नेम शुड बी यूनिक विद इन द लाइब्रेरी. तो नेम जो लाइब्रेरी में पहले से ही दिया हुआ है उसको यूज नहीं करना, एक यूनिक नेम होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन एडवांटेजेस ऑफ मैक्रोस. वन एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो इज दैट दे ऑटोमेट repetitive tasks which can significantly save the time and reduce the likelihood of human error. तो इसमें मैक्रो में क्या होता है, ऑटोमेटिक चलता है, रिपीट करता है टास्क को
और हमारा टाइम बचाता है और गलतियाँ जो ह्यूमन से हो सकती हैं उसको भी सेव करता है, कम करता है। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।